हेलो बच्चों, उत्कर्ष स्टडी क्लासेस पीसीए में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 के 2020 का विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। शुरू के 15 मिनट पढ़ने के लिए होता है। खंड क का पहला प्रश्न है, स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अनंत। दूसरा प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तीसरा है, प्रतिरोध का मात्रक होता है कूलाम, ओम, जूल, ओम प्रति मीटर। चौथा है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। दूसरे का पहला, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है। दूसरा, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तीसरा, 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तीसरा का पहला, स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को प्रदर्शित कीजिए जब वस्तु की स्थिति पहला है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो। दूसरा है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो। अथवा में दूसरा प्रश्न दिया है, लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। एक वस्तु एक उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस की फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखी है, उसके प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये 4 नंबर का प्रश्न है। दूसरा, घड़ों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, आवश्यक परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। अथवा में है, 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के वैद्युत मेन से जोड़ा जाता है, ज्ञात कीजिए। पहला है, हीटर में प्रवाहित धारा। दूसरा, हीटर के तार का प्रतिरोध। चौथा है, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत, संरचना और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये 7 नंबर का प्रश्न है। इसी में अथवा करके है, निम्नांकित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है, ज्ञात कीजिए। पहला है, ए व बी के मध्य प्रतिरोध। दूसरा है, परिपथ में धारा आई। तीसरा है, ए व बी के मध्य विभवांतर। इसका डायग्राम है। खंड ख है केमिस्ट्री का। पांचवा का पहला है, शुद्ध जल का पीएच मान है। पहला 0, 1, 7, 14। 1 नंबर का प्रश्न है, बहुविकल्पी। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। कॉपर, लोहा, जस्ता, सोडियम। तीसरा, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है सिंगल बॉन्ड CHO, लेस देन C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड COOH। छठवां का पहला, फार्मल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। दूसरा, क्या होता है जबकि केवल समीकरण दीजिए। पहला, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। दूसरा, खाने के सोडे को गर्म किया जाता है। तीसरा, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग व आवर्त लिखिए। 7वां का पहला, खनिज तथा अयस्क की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। दूसरा, मेंडलीफ का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है। 8वां, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। दूसरा, सजातीय श्रेणी। तीसरा, साबुन तथा अपमार्जक की निर्मलन अभिक्रिया। अथवा में करके है, पहला, एथेनोइक अम्ल की निम्नलिखित अभिक्रियाएं लिखिए।
पहला एसिटीकरण, दूसरा सोडियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तीसरा NaCHO3 के साथ अभिक्रिया, Na2CO3 के साथ अभिक्रिया। दूसरा है निम्न अभिक्रियाओं को लिखिए। मेथेन की दहन अभिक्रिया, दूसरा एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया, तीसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जलयोजन। खंड ग है बायोलॉजी। नौवां पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, चौथा है ऑक्सीजन का वहन। दूसरा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, पवन वायु वाले दिन। तीसरा मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। चौथा है निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। 10वां क्या कहो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? इनके अंतिम उत्पाद क्या हैं? दूसरा मानव के विषण के कार्यों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है। तीसरा है जैव विकास को उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। 11वां है का पहला छुई मुई पादप में गति तथा मानव टांग में होने वाली गति में अंतर क्या है? 4 नंबर का प्रश्न है। अथवा में है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? दूसरा क्या होगा यदि हम खाद्य कड़ी के प्रथम स्तर उत्पादक के सभी जीवों को समाप्त कर दें? 4 नंबर का प्रश्न अथवा में है ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इसकी क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? 12वां विकराल नेफ्रॉन की रचना एवं उसकी क्रियाविधि कार्यविधि का वर्णन विस्तार से कीजिए। 7 नंबर का प्रश्न अथवा पादप एवं जल और खनिज लवण के वहन की विधि का वर्णन कीजिए।